नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज जिस अध्याय की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है निबंध जापान। और ये एक कहानी भी है, एक निबंध भी है। इस अध्याय को मैंने अपनी कक्षा 5 की बाल भारती नाम की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में इसी अध्याय को आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। आइए चल पढ़ते हैं इस अध्याय को शुरू से लेकर अंत तक। गुड़ियों का त्योहार आने वाला है। तोको अपनी दोनों गुड़ियाओं के नए कपड़े बनवाना चाहती है और दादी माँ ने अपनी ऐनक ना जाने कहाँ रख दी है। अपनी सुई धागा की पिटारी खोल दादी माँ तोको को रंग बिरंगे वस्त्र सीने को दे रही है। सोने चांदी के चमकीले तारों से सजे सितारे जड़े किमोनो से सजी गुड़िया कितनी सुंदर लगेगी। मन ही मन प्रसन्न होती हुई तोको के मुख पर मधुर मुस्कान है। तोको जापान देश की राजधानी टोक्यो के समीप एक गांव में रहने वाली 10 वर्षीय बालिका है। जापान में वर्ष के तीसरे मास के तीसरे दिन यानी 3 मार्च को गुड़ियों का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह मुख्यतः लड़कियों का त्योहार है, पर है यह राष्ट्रीय त्योहार। पूरा राष्ट्र इसे बड़े उल्लास और हर्ष से मनाता है। सभी लड़कियां रंग बिरंगे कपड़ों में सजी अपनी अपनी गुड़ियों के साथ मेले जाती हैं। वहां तरह तरह के खेलों और मनपसंद खाने पीने की चीज़ों की दुकानें होती हैं। सर्वश्रेष्ठ गुड़िया को पुरस्कार दिया जाता है और फिर वह गुड़िया प्रदर्शनी में रखी जाती है। चारों ओर फूल सा खिला वातावरण, हंसते खेलते स्वस्थ बच्चे और बच्चों को भरपूर स्नेह देने वाले माँ बाप, यही है जापान वासियों की विशेषता। हाँ, बच्चे बड़ों के काम में उनकी सहायता करते हैं और बड़े बच्चों की हर बात में रुचि लेते हैं। द्वीपों का देश जापान सूर्योदय का देश कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले सूर्य पूर्व में उगते सूर्य के दर्शन जापान को ही होते हैं। अपनी प्राकृतिक सुषमा के लिए तो यह देश विख्यात ही है। चारों ओर समुद्र से घिरा जापान छोटे छोटे द्वीपों का देश है। पर्वत भी यहाँ कई हैं। फ्यूजी पर्वत यहाँ का सबसे बड़ा पर्वत है और जापानी इसकी पूजा करते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो संसार के प्रमुख नगरों में से एक है। अपने उद्योग धंधों तथा कल कारखानों के कारण टोक्यो बहुत ही घनी आबादी वाला शहर है। इस दृष्टि से यह संसार का दूसरा प्रमुख नगर माना जाता है। तोको टोक्यो आती है तो यहाँ के बड़े बड़े भवनों तथा फैक्ट्रियों को देखकर चकित रह जाती है। कई बार सड़क पर खड़ी तीव्र गति से भागते हुए वाहनों को देखने में वह इतनी विलीन हो जाती है कि दादी माँ के साथ खिलौनों के बड़े स्टोर पर जाना भी भूल जाती है। स्वचालित मशीनें तथा उन पर बनने वाली वस्तुओं के बारे में अपने चाचा से पूछते नहीं थकती। जापान में पिछले कुछ वर्षों में ऐसी औद्योगिक क्रांति आ गई है जिसने देश को अत्यंत समृद्ध देशों की पंक्ति में ला बैठाया है। इसका मुख्य कारण है जापान के लोगों का परिश्रमी स्वभाव। जापानवासी बहुत ही परिश्रमी होते हैं। वे किसान हो या श्रमिक, विद्यार्थी हो या कामगार, अपने काम को इतनी लगन से करते हैं कि सफलता उन्हें उनके कदम चूमती है। किसी भी कल कारखाने में देख लो, कोई व्यक्ति खाली खड़ा या बातें करता दिखाई नहीं देगा। सभी अपनी मशीनों पर झुके कल पुर्जे बनाने में लगे होंगे। सुई से लेकर जहाज तक बनाने में ये लोग सिद्धहस्त हैं। इसीलिए तो विश्व भर के बाजार जापानियों की मेहनत और ईमानदारी से बनी चीज़ों के ग्राहक हैं। सभी जानते हैं कि चीज़ जापान की बनी है तो अच्छी होनी ही चाहिए। जापान की रेलगाड़ियाँ संसार में सबसे तीव्र चलने वाली रेलगाड़ियों में से एक है। पृथ्वी के ऊपर ही नहीं, नीचे भी भूमिगत रेलगाड़ियाँ हर समय दौड़ती रहती हैं। जापानी लोगों के घर तो बस देखने ही वाले होते हैं। इनके घर पर हमारी तरह पक्के ईंट पत्थरों और सीमेंट के नहीं बने होते। ये अपने घर पर जमीन से थोड़ा ऊपर लकड़ियाँ और कागज से बनाते हैं। दीवारें होती है
मोटे गत्ते की, जिसे आवश्यकता अनुसार जापानी लोग इधर से उधर खिसकाते रहते हैं। दीवारों पर होते हैं चिपके रंग बिरंगे कागज, जिन पर कई तरह की चित्रकारियां की जाती है। इस तरह के घर बहुत ही सुसज्जित दिखते हैं। तोको का घर इतना साफ सुथरा और सुसज्जित है कि बस देखते ही बनता है। कमरों की अधिकांश चित्रकारी तोको और उसके बड़े भाई ने की है। तोको का प्रिय भोजन है चावल और मछली। चॉपस्टिक या तीलियों से उठाकर चावल और मछली खाने में तोको का जवाब नहीं। एक भी चावल इधर उधर नहीं गिरता, सभी सीधे तोको के मुंह में ही जाते हैं। जापानियों का मुख्य भोजन ही है चावल और मछली। ये लोग सब्जियां और फल भी बड़े चाव से खाते हैं। हाँ, इनका प्रिय पेय है हरी चाय। प्रत्येक भोजन के बाद चाय व कॉफी अवश्य पी जाती है। अपने रंग बिरंगे घरों में जापानी अतिथि सत्कार करना खूब जानते हैं। घर में आए मेहमान को भगवान से कम नहीं समझा जाता। इसका झुक झुक कर अभिवादन करते हैं। अपने पारंपरिक तरीके से चाय पिलाकर वे अतिथि का सत्कार करते हैं। बच्चे भाग भाग कर उसके लिए आवश्यक वस्तुएं जुटाते हैं। वैसे तो रोज ही घरों को फूलों से सजाया जाता है, पर मेहमान के आने पर तो बस गुलदस्तों की बहार सी आ जाती है। वर्ष का कोई महीना ऐसा नहीं है जब आनंद और उल्लास से भरा कोई त्योहार जापान में ना मनाया जाता हो। अथक परिश्रम के जीवन में उत्सव और त्योहार ताजगी, उमंग और स्फूर्ति फूंकने का काम करते हैं। नए वर्ष का स्वागत तो लोग इतने उल्लास से करते हैं कि पूरा सप्ताह ही समारोह और उत्सवों में मग्न रहते हैं। अपने रंग बिरंगे सुंदर कढ़ाई वाले नए कमीनों पहने लड़कियां तथा महिलाएं और पारंपरिक वस्त्र धारण कर पुरुष मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शनों को जाते हैं। वहां फूल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। लड़कियों का त्योहार है गुड़ियों का, तो 5 मई को आता है बाल दिवस। बाल दिवस के दिन महत्व दिया जाता है बच्चों को, पर है यह भी राष्ट्रीय त्योहार। पूरा राष्ट्र इसे मिलजुल कर मनाता है। जापान फूलों का भी देश है। यहाँ विशिष्ट फूलों के खिलने पर उत्सव मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम के अवसर पर चेरी के वृक्षों पर सुंदर और मनमोहक फूल खिलते हैं। हवा में एक हल्की सुगंध फैल जाती है और इस अवसर पर धूमधाम से मनाया जाता है चेरी उत्सव। जापानियों के जीवन की सादगी, इनकी ईमानदारी, कार्यक्षमता तथा परिश्रमी स्वभाव सचमुच अनुकरणीय है। यही है इनके जीवन के हर्ष और उल्लास के स्रोत और यही है इस राष्ट्र की सफलता का रहस्य।